अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कलांचू का प्लांट। देखें, सीज़न में इस पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रही है और मैं इसकी काफ़ी वीडियोस भी मैंने अपलोड करता रहा हूँ साथ-साथ। तो अब इस पे देखें, ये रूट रॉट का शिकार हो गया है देखें। और हालाँकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी भी इस तरह नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये क्या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह बनी है कि देखिए इसकी जो नीचे से सारी रूट्स हैं वो गल गई हैं। ऊपर से जो उसके प्लांट्स अभी ठीक हैं। तो मैं इस वजह से इसकी सारे की रिपोर्टिंग करूँगा ताकि मैं ये जो प्लांट्स ऊपर से ठीक हैं इनको मैं बचा लूँ। देखिए अभी भी आपको फ्लावरिंग नज़र आ रही होगी इस पे। तो फ्लावरिंग इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस पे हुई थी। और देखिए ऊपर जितने भी ये स्पेंट फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके वो हैं। तो अभी मैं इसको सारे को निकाल लूँगा क्योंकि अभी सीज़न है, अब हम इसकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। तो मैं इसको सारे को निकालूँगा और नीचे से जितनी भी इसकी गले सड़े हिस्से हैं उसको मैं अलग कर दूँगा और मैं इसकी नई सारी से कटिंग इसकी लगाऊँगा इसी पॉट में। ये देखें, ये आपको रूट नज़र आ रही है नीचे से देखें, इसके ये रूट यहाँ से गल गई है। इस वजह से ऊपर इसके जो पौधा है इसके पत्ते भी नीचे ढलक गए हैं और ये अजीब-सा हो गई। देखें ये रूट सारी नीचे से गली हुई है ये देखें। हालाँकि ऊपर से पौधा ठीक है, ये देखें। लेकिन जब रूट गल जाए नीचे से तो फिर वो पौधा आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, इस वजह से ये अभी तक ये इतने रूट गलने के बावजूद ऊपर से पौधा ठीक है। तो आज मैं ये सोचा कि सारी मैं इनकी कटिंग्स निकाल लूँ। अभी शाम का टाइम है। वैसे मुझे शाम के टाइम अमूमन मैं काम पे होता हूँ, लेकिन आज मेरी छुट्टी थी, आज 10 मुहर्रम है। तो इस वजह से मैं घर ही था, तो मैंने सोचा कि ये वैसे रिपोर्टिंग का काम कर लूँ क्योंकि ये रिपोर्टिंग का बेस्ट टाइम जो होता है वो शाम का टाइम ही होता है। तो वैसे आप सुबह सवेरे भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह सवेरे ये इसका एक मसला होता है कि फिर दिन की धूप भी आनी होती है, फिर दिन को गर्मी होती है। शाम का टाइम सबसे बेस्ट होता है। तो आजकल वैसे ज़्यादा मसला नहीं है क्योंकि मानसून चल रहा है, तो आज इस सीज़न में हम आसानी से पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं, कटिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो क्योंकि हवा में काफ़ी नमी बनी रहती है। तो देखिए मिट्टी काफ़ी ये इसमें खाद मौजूद थी मिट्टी में, तो मैंने मिट्टी यही इसमें तकरीबन रहने दी है। मैंने मिट्टी सारी चेंज नहीं की, मिट्टी इसकी अच्छी थी। तो अब मैं सारे ये जितनी भी कटिंग्स हैं इसको मैं जो पौधे हैं इनको कट कर लूँगा। देखिए ऊपर से जितने स्पेंट फ्लावर्स इसके मैं उतारे हैं डंडी इसकी, और नीचे इसकी अब रूट इसकी है, लेकिन ये नीचे ये रूट रॉट का शिकार है, रूट गली हुई है। ये रूट लगाने का फ़ायदा नहीं है। मैं अगर ये रूट दोबारा लगा दूँ तो फिर इसका फ़ायदा नहीं होगा रिपोर्टिंग का। इस वजह से मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगा, सारी मैं ये कट कर दूँगा रूट, और एक्स्ट्रा पत्तियाँ जितनी भी हैं, बड़ी-बड़ी पत्तियाँ हैं वो सारी कट करूँगा और उसके बाद मैं लगाऊँगा इस कटिंग को। तो इस तरह मैं बाकी सारे भी इस तरह करूँगा। क्योंकि जितनी भी रूट्स नीचे बनी हुई रूट्स हैं, लेकिन सब नीचे से गली हुई हैं और उनको दोबारा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियाँ हैं वो काट देंगे, सिर्फ़ 3 से 4 पत्तियाँ हर मैं जो कटिंग है उसके साथ रहने दूँगा, जिनसे वो खाना बना सकें और एक्स्ट्रा पत्तियों का बहुत ज़्यादा उस पे स्ट्रेस ना आए जो कटिंग लगे। इसके काफ़ी बड़े-बड़े पत्ते होते हैं इसके, तो वो मैं बड़े-बड़े पत्ते जो हैं वो काट दूँगा, जितने फ्रेश पत्तियाँ हैं कुछ छोटे साइज़ में वो रहने दूँगा इसकी। कांचू प्लांट जो है ये सक्कुलेंट वैरायटी में आता है और इसके अंदर काफ़ी पानी स्टोर होता है इसकी पत्तियों के अंदर भी, और ये है वैसे फ्लावरिंग प्लांट है सर्दियों का। इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आती रही है सर्दियों में, और अभी तक इस पे चंद फूल अभी तक बाकी रहते। मतलब ये इतनी गर्मी के बावजूद भी इस पे ये फ्लावरिंग अब तक आ रही थी। तो इसके साथ मसला ये हुआ कि इसके नीचे से ये रूट रॉट का शिकार हो गया था। तो ये ऐसा प्लांट है जो काफ़ी हार्डी प्लांट है ये वाला, इसको हम आसानी से कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती हैं। सिर्फ थोड़ा-सा ख़्याल करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा पानी वगैरह ना डले, तो ये इसकी कटिंग चलती रहती है आराम से। तो ये देखिए काफ़ी अब ये बड़ी ये कट इसका जो है वो ये प्लांट है, इसको मैं काट लूँगा, इसके मैं 2-3 हिस्से मैं कटिंग ले लूँगा क्योंकि इतने बड़े लगाने का फ़ायदा नहीं है। साथ-साथ जितने भी स्पेंट्स फ्लावर्स हैं वो भी उतार देंगे और पत्तियाँ एक्स्ट्रा उतारेंगे, और ये इस पे इस तरह ऊपर से एक डंडी सी बनती है और उसके ऊपर भी इसकी फ्लावरिंग आती है, बहुत प्यारे इस पे फूल आते हैं। और ये जो है ये मेरे पास जो था ये देसी वैरायटी में था जो कलांचो था। इसके अलावा इसकी एक दूसरी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है जो कि डबल पत्ती में होता है, उसके जो फूल होते हैं वो डबल पत्ती वाले होते हैं, वो और ज़्यादा इस पे खूबसूरत फूल होते हैं वो वाले। लेकिन वो जो हाइब्रिड वैरायटी है उसको हम बचा नहीं सकते, मतलब वो सर्दियों पे उस पे फ्लावरिंग होती है, लेकिन उसके बाद उसको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है।
तो नेक्स्ट सीज़न के लिए हम उसको बचाना काफ़ी मुश्किल है उसको। लेकिन ये जो देसी वैरायटी होती है, इस पे हम आसानी से इसको बचा सकते हैं, तो थोड़ी-सी कोशिश करके हम नेक्स्ट सीज़न के लिए उसको बचा सकते हैं। मेरी तकरीबन कटिंग्स अब तैयार हो रही हैं, थोड़ी-सी रह गई हैं। आप भी, आपके पास अगर कलांची प्लांट कहीं आपको नज़र आए तो आप उसकी कटिंग ले आएँ। ये अच्छा सीज़न है कटिंग लगाने के लिए इसकी, और इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है, और ये प्लांट बिल्कुल एक्स्ट्रा केयर वगैरह नहीं मांगता। बिल्कुल आप रिलैक्स होकर लगाएँ, ऐसी मिट्टी में लगाएँ जिसमें जो रिवर सैंड है उसकी मकदार ज़्यादा हो। तो ये क्योंकि ये सक्यूलेंट वैरायटी में आता है, और तो ये चल जाता है आराम से, इसका कोई मसला नहीं होता। जिस मिट्टी में पानी ठहरे नहीं बस। इस बार गर्मी भी काफ़ी पड़ी है, वो तो ये इस वजह से शायद ये ख़राब हुआ है, या एक्स्ट्रा पानी मुझसे डल गया है, शायद इस वजह से ये रूट रॉट का शिकार हो गया है। तो अभी मैं इसके साथ लगा दूंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए ये फ्रेश जो इसके प्लांट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे नए सिरे से। मैंने इसकी वैसे कटिंग्स अलग भी लगाई हुई हैं, मैंने तकरीबन 2 पॉट तैयार किए हुए हैं इसकी कटिंग के ज़रिए। मैंने इसकी कटिंग्स मैंने अलग पॉट्स में लगाई थी, तो इंशाल्लाह वो भी किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वो तो माशाल्लाह अच्छी चल रही हैं कटिंग्स, वो जो हैं उन पे मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट सीज़न में उन पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये तकरीबन 1 से डेढ़ साल लेता है फ्लावरिंग स्टार्ट करने में। पिछले सीज़न में जो इसके फ्लावरिंग बहुत कम थी, लेकिन इस सीज़न में से बहुत बार के फ्लावर्स आए थे, फुल फ्लावरिंग थी इस पे। मैंने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड की थी उस पे। तो यहाँ पे मेरी तकरीबन सारी कटिंग देखिए तैयार हो चुकी हैं, और मिट्टी मैंने ली हुई है स्पॉट में। इस मिट्टी को मैं थोड़ा सा मैं गीला करूँगा, और उसके बाद जो देखिए जो एक मेरा प्लांट निकला है, ये इसकी रूट काफ़ी नीचे से सेहतमंद रूट्स थी, ये गले हुई नहीं थी। तो मैं इसको, मेरे दिल लगी मैं रूट समेत ही लगा दूँ, और बाकी जितनी भी कटिंग है मतलब वो दूसरे तरीके से लगाऊँ। तो यहाँ मैंने पॉट में ऊपर से दूसरी मिट्टी ले ली थी, क्योंकि पॉट में मिट्टी मुझे कम लग रही थी। मैंने और मिट्टी डाली है उस पे फ्रेश, और अब मैं इस पे देखिए जो जिस रूट वाला था वो मैंने लगा दिया सेंटर में, और मैं इर्द गिर्द उसकी जो जितनी भी कटिंग्स हैं वो लगा दूँगा। मिट्टी की जो नीचे वाली मिट्टी है उसमें काफ़ी ज़्यादा नमी मौजूद है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये सारी कटिंग्स लगाने के बाद मैं एंड पे इस पे एक दफ़े ही पानी डाल दूँगा। और कटिंग लगाने के बाद करना तरीका यही है कि कटिंग्स को इस जो पॉट है इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना कुछ दिनों के लिए, और बारिश में, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो डायरेक्ट ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे बारिश पड़े। क्योंकि जब बारिश एक्स्ट्रा पानी पॉट में डल जाता है, तो वो आम जो जो प्लांट सेटल है होता है उस पॉट में, वो बारिश बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो इस तरह की कटिंग लगी होती हैं, जो नए प्लांट्स लगे होते हैं, वो फिर वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उनके लिए ये वो उनको बेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और फिर वो वहीं से वो गलना शुरू कर देते हैं एक्स्ट्रा पानी की वजह से। तो इस वजह से जितनी भी कटिंग्स हम इस सीज़न में लगाएं, वो कोशिश करें कि इस जगह पे रखें, किसी शेड के नीचे रखें जहाँ इनडायरेक्ट धूप पड़े। बिल्कुल हम अंधेरे में भी नहीं रख सकते, इनडायरेक्ट धूप पड़े तो, और बारिश भी ना पड़े इस पे, तो ऐसी जगह पे ये कटिंग आसानी से चल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं देखें तकरीबन मेरे सारे प्लांट्स लग चुके हैं। काफ़ी मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की है, काफ़ी मोटे मोटे इसके तने थे, लेकिन वो लगाने का फ़ायदा इसलिए नहीं था क्योंकि वो नीचे से गले हुए थे। तो इधर मेरी सारी कटिंग लग चुकी थी, ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगा, और पानी डालने के बाद हमारी आज की जो रिपोर्टिंग है क्लांचू की वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी। मैंने क्लांचू को रिपोर्ट किया है, इसकी सारी मैं ये पौधा जो मेरा गल सड़ रहा था उसको मैंने सारी हार्ड प्रूनिंग की है, और नया उसको एक किस्म नई उसकी कटिंग बनाकर नए पॉट में नए सिरे से लगाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर मेरे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ रहें, और अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो उनका ख्याल रखें, अगर नहीं है तो आप प्लांट्स लेकर आएँ और अपनी मसरूफियात को बढ़ाएँ। तो ये मेरे यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है, और इस तरह ये मेरे काम मुकम्मल हो गया आज का। अब मैं जिस मिट्टी सारी समेट दूँगा, मगरिब का टाइम भी हो गया है, तो अब मैं चाहूँगा जी इजाज़त आपसे, और दोबारा यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।